Good morning, dear students. All of you are welcome again in Sri classes of chemistry. Today we are going to start our first discussion on our subject chemistry. Before we start any discussion on any concept of chemistry, you must be aware, student, that what is your subject and how your subject study any substance. So first we discuss डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने से पहले जरूरी बात ये होती है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट की ओरिजिन के बारे में, उस सब्जेक्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और उस सब्जेक्ट का फादर किसे कहा जाता है और क्यों, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस सब्जेक्ट में, ये सारी चीज़ें आपको फुल्ली क्लियर होनी चाहिए। So, in today's lecture, we will discuss definitions, origin, and establishment of chemistry. Chemistry is defined in many ways. First and easiest definition of chemistry is beginning में बच्चों केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया गया? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री किसका साइंस है? एटम और मॉलिक्यूल्स का। एटम और मॉलिक्यूल्स ही सारे एलिमेंट और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हो बच्चों, आपका यूनिवर्स दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला कंपोनेंट है एनर्जी और दूसरा कंपोनेंट है मैटर। तो जितने भी मैटर हैं सभी किससे बने होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। सो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, और यू कैन से मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न टाइम में बच्चों केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया गया है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी, जिसमें स्टडी की जाती है किसी मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन मीन्स वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है और कितने कितने मास रेशियो में उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सेकेंड थिंग, इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दोनों आती हैं बच्चों, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देन वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड एंड फाइनली इट्स इंटरैक्शन। वो किससे किससे कैसे रिएक्ट करता है, किन सिचुएशन में, और क्या क्या बनाता है। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और इंटरैक्शन की स्टडी की जाती है। नाउ आई विल टेल यू how chemistry can study a substance. Take a simple example of water. वाटर को केमिस्ट्री स्टडी कैसे करेगी? बिल्कुल इजी है। पहले इसका कंपोजिशन निकालेगी। कंपोजिशन मीन्स किन किन एलिमेंट से बना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब की जाएगी बच्चों, गुणात्मक विश्लेषण हिंदी में कहते हैं, तो पता चलेगा वाटर दो एलिमेंट से बना है बच्चों। कौन कौन से? सब लोग जानते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाएगी, तब पता चलेगा वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस किस मास रेशियो में प्रेजेंट हैं बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का 16। हम मास रेशियो जब निकालेंगे तो मास रेशियो आएगा 2:16। इसे सिंप्लीफाई करने पे आएगा 1:8। सो ratio of masses of hydrogen and oxygen in water is 1:8. First thing clear, composition. Then we discuss properties. प्रॉपर्टीज में बच्चों फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी। अब जैसे वाटर क्या है? कलरलेस है। कलरलेस मीन्स कोई कलर नहीं होता। दूसरी चीज ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं।
कोई गंध नहीं। थर्ड थिंग, टेस्टलेस, प्योर वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है। तो दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री सबसे पहले कंपोजिशन निकालती है किसी कंपाउंड का, जैसे हमने एग्जांपल लिया वाटर का, फिर डिटरमाइन करती है इसकी प्रॉपर्टीज, फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, स्पेस में किसी भी कंपाउंड में जो जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे हैं। तो पता चलता है वाटर का स्ट्रक्चर बच्चों एंगुलर होता है। अब इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी बस इतना ही जानेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, एंगुलर, मतलब एंगल के जैसा। एंड फाइनली वी स्टडी इट्स इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स होता है बच्चों वो सब्सटेंस किससे रिएक्ट करता है, कब रिएक्ट करता है और डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो ये थी बच्चों केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के एस्टेब्लिशर और फादर की तरफ। अब क्वेश्चन उठता है कि केमिस्ट्री क्या है, हम जान गए। केमिस्ट्री को एस्टेब्लिश किसने किया। सबसे पहले आप ये जान लो, आज से 150 साल 200 साल पहले बच्चों केमिस्ट्री पढ़ी जाती थी बायोलॉजी के साथ, और साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच थी जिसे कहते थे बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते थे बच्चों, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों की स्टडी एक साथ की जाती थी। बट इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी रॉबर्ट बॉयल आए, जो एक केमिस्ट थे बच्चों, मिस्टर रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि अगर केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ पढ़ा जाएगा तो सारा क्रेडिट कौन लेके जा रहा है, बायोलॉजी। वो एक केमिस्ट थे, उनको केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा भाई केमिस्ट्री को अब इससे अलग करो, बहुत दिन हो गया दोनों को एक दूसरे के साथ रहते। उन्होंने कहा केमिस्ट्री खुद एक साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है, क्योंकि धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए, तो उन्होंने केमिस्ट्री को बायोलॉजी से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इन दोनों ब्रांचेज को अलग कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया केमिस्ट्री का बच्चों, रॉबर्ट बॉयल ने। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत से गैसियस लॉ दिए हैं और भी लॉ दिए हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है establisher of chemistry. The establishment of chemistry was done by Mr. Robert Boyle. Now we discuss who is the grandfather of chemistry. फादर पे जाने से पहले आप जानो केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन है। आपने नाम सुना है सब लोगों ने, जे बर्जीलियस। ये वो केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को बच्चों दो कैटेगरी में बांट दिया, किसमें, मेटल और नॉन मेटल में। जे बर्जीलियस ने अपने टाइम तक के नोन सभी एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बच्चों बांटा, किसमें, मेटल और नॉन मेटल। हिंदी में इनको कहते हैं धातु और अधातु। तो ये पहले व्यक्ति थे, पहले ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और एलिमेंट्स की स्टडी की, बहुत से कंपाउंड्स की स्टडी की। इन्होंने बहुत से लॉज दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ कम एट फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और क्यों? नाम सबने सुना है, लवॉइजियर। पूरा नाम इनका बच्चों है एंटोनी लॉरेंट लवॉइजियर। ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया। इन्होंने केमिस्ट्री में इतने इन्वेंशन किए, इतने सारे लॉज और हाइपोथेसिस दी, इनके जितना कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बच्चों किसी का नहीं है। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने सबसे बड़ा लॉ क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम कहता क्या है बच्चों कि किसी भी भौतिक
या रासायनिक परिवर्तन, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में ना तो कोई एलिमेंट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री में बच्चों। इसके बाद ही वॉज द फर्स्ट मैन हु डिफाइंड फायर। इन्होंने फायर की डेफिनेशन दी, इन्होंने दुनिया को बताया बच्चों कि फायर होती क्या है। इन्होंने समझाया कि द विगरस रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन इज नोन एज फायर। किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ होने वाली विगरस रिएक्शन, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन से विगरसली रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है और उस रिएक्शन में हीट इमिट हो और लाइट इमिट हो, तो उसे कहा जाता है फायर। हिंदी में कहते हैं बच्चों आग। नाउ आई थिंक you become aware of establisher of your subject, grandfather and father of chemistry. Now we discuss origin of our subject. हमारा सब्जेक्ट भाई आया कहाँ से। अब ये तो आप जान गए कि इसको एस्टेब्लिश किसने किया, ग्रैंडफादर कौन है, फादर क्यों है और क्यों। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, या हिंदी में कह सकते हैं रसायन विज्ञान का उदय। देखो बच्चों, वर्ड केमिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कीमिया। कौन सा वर्ड? कीमिया। कीमिया का मतलब होता है बच्चों ब्लैक। ब्लैक मीन्स सब जानते हो क्या होता है? काला। केमिस्ट्री की स्टडी सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कहाँ की गई? इजिप्ट में। इजिप्ट का नाम आपने सुना होगा, जहाँ वर्ल्ड का सबसे फेमस पिरामिड है जिसे बोलते हैं गिज़ा का पिरामिड। तो इजिप्ट को एंशियंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था? कीमिया नाम से बच्चों। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक सॉइल। इजिप्ट की मिट्टी कैसी थी बच्चों? काले रंग की। एंड द सॉइल ऑफ इजिप्ट वॉज रिच ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स, दैट इज वाई इट्स कलर वॉज ब्लैक। दूसरी चीज, सबसे पहले इजिप्टियंस ने बच्चों वर्ल्ड में क्या बनाई? वाइन बनाई, मेटल्स ऑब्टेन किया सबसे पहले। इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन किया और इन्होंने ही सबसे पहले मिरर बनाया। तो केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई कहाँ से है बच्चों? इजिप्ट से, जिसे हिंदी में कहते हैं मिस्र। मिस्र की सभ्यता बच्चों, सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो इजिप्ट में ही किसकी ओरिजिन हुई बच्चों? हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री के। आज से हजारों साल पहले इजिप्टियंस उस टाइम बहुत स्मार्ट थे, हम लोगों से बहुत आगे थे। जब हम लोग किसी पॉट में वाटर लेके अपना चेहरा देखते थे, अपने बाल सही करते थे, एट दैट टाइम दे वेयर यूजिंग मिरर्स। जब हम पत्थर के गहने पहन के घूमते थे, तब वो मेटल्स के ऑर्नामेंट्स पहन के घूमते थे। बट बाद में बच्चों यूरोप में, इंग्लिश कंट्रीज़ में केमिस्ट्री के बहुत से बड़े बड़े इन्वेंशन हुए। उसके बाद अब इजिप्ट केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत पीछे हो चुका है। नाउ वी डिस्कस द मेजर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एकदम, तो आप लोग बोर होने लगेंगे। केमिस्ट्री की बच्चों 4 मेजर ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। And last important branch of chemistry is analytical chemistry. बहुत शॉर्ट में जानेंगे हम, फटाफट जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक वर्ड बना है बच्चों ऑर्गेनोज वर्ड से। किस वर्ड से? ऑर्गेनोज। ऑर्गेनोज की मीनिंग होती है लिविंग बीइंग्स।
तो जो सब्सटेंसेस लिविंग बीइंग्स जैसे एनिमल और प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते थे, बिगिनिंग में उनको कहा जाता था ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसीलिए और उन सभी सब्सटेंसेस में बच्चों जितने भी लिविंग बीइंग्स से मिलते थे, कार्बन वाज नेसेसरली प्रेजेंट, कार्बन मस्ट प्रेजेंट होता था उनमें। तो इस ब्रांच का नाम ऑर्गेनोज वर्ड से रख दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द ब्रांच विच deals with study of compounds of carbon। जिस ब्रांच में स्पेशली केवल कंपाउंड्स के ही कार्बन के ही कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है विच कैन फॉर्म मोर देन 20 लाख एलिमेंट्स। अभी तक केमिस्ट लगभग 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड से अवेयर हो चुके हैं और इनके नंबर्स एनॉर्मस हो सकते हैं। अभी बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी में हैं, वेजिटेबल्स में हैं, प्लांट्स में हैं, उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और स्पेशली कौन से कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बहुत से हैं बच्चों, आप पढ़ भी चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, जैसे मेथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब इससे डिराइव होने वाले कंपाउंड जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक Cl लगा दो, बन गया बच्चों मैथिल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, OH लगा देंगे, बन गया मैथिल एल्कोहल। तो इस ब्रांच में स्पेशली हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कार्बन्स के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। This branch deals with the study of all the elements and their compounds, except कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें अभी तक कुल कितने नोन एलिमेंट हैं बच्चों? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ। उसमें से केवल एक कंपाउंड, ये बहुत केवल एक एलिमेंट कार्बन, जो सबसे स्पेशल एलिमेंट है अर्थ का, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म मोर देन 20 लाख कंपाउंड। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ सेकेंड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ब्रांच में बच्चों हम कार्बन को छोड़ के एक्सेप्ट कार्बन और सभी 117 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट? 117 एलिमेंट्स, और उनके सभी कंपाउंड्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं। नाउ कम एट थर्ड ब्रांच। अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, जैसे HCl, HBr, वाटर भी इनऑर्गेनिक है, बहुत से एसिड्स हैं इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन होता है बट बेटा उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता, जैसे H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसके बाद CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर, ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं। क्यों इन्हें ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि ये सब्सटेंस बेटा नॉन लिविंग सोर्सेज से मिले हैं, लिविंग सोर्सेज से नहीं मिले हैं। और इस ब्रांच में हम स्पेशली उन्हीं कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। नाउ कम एट थर्ड ब्रांच फर्स्ट। दिस ब्रांच डील्स with study of effect of physical factors
फिजिकल फैक्टर्स में कौन आते हैं? हीट, लाइट, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ब्रांच में बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं बच्चों भौतिक रसायन, इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन, इसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं? इफेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर जैसे हीट, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, इसकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ कम एट लास्ट and most important branch of chemistry which is known as बच्चों analytical chemistry. This branch deals with this branch deals with qualitative and quantitative study of compounds। ये ब्रांच बच्चों केमिस्ट्री की बहुत स्पेशल ब्रांच है। इसमें कोई भी कंपाउंड हो, वेदर दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोई भी कंपाउंड, उसकी क्वालिटेटिव मीन्स किन किन एलिमेंट्स से बना है, हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। तो पहले क्वालिटी निकाली जाती है किन किन एलिमेंट्स से बना है। जैसे H2O है, क्वालिटी निकाली गई, वाटर है, वाटर की स्टडी इस ब्रांच में करनी है तो पहले इसकी क्वालिटी निकाली जाएगी। क्वालिटी मीन्स किससे किससे बना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट। देन क्वांटिटेटिव, कितनी कितनी क्वांटिटी से बना है बच्चों, कितनी कितनी अमाउंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसकी स्टडी की जाती है बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड स्टूडेंट्स अबाउट definitions of chemistry, origin of chemistry, establishment of chemistry and 4 major branches of chemistry। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे और आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।